सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अगर आपके पास अपार शक्ति हो, ऐसा शक्ति कि आप पर्वत उठा सको, आप समुद्र को पार कर सको, तो क्या आप किसी की सेवा करोगे या खुद भगवान बन बैठोगे? यही फर्क है ताकत और भक्ति में। तो सत्संग जी, आज का विचार है एक ऐसे भक्त की जो अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिए। सत्संग जी, उनके अंदर इतनी ताकत थी कि वो पर्वत उठा सकते थे, वो समुद्र को भी पार कर सकते थे। तो वो थे हनुमान जी। हनुमान जी चाहे तो खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा चुनी। आखिर क्यों? सत्संग जी, आज के इंसान को थोड़ा भी पावर मिल जाए तो ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन हनुमान जी जितने शक्तिशाली थे उतने ही विनम्र भी थे। सत्संग जी, जहाँ शक्ति के साथ अहंकार खत्म हो जाए वहीं से सच्ची भक्ति शुरू होती है। लंका दहन के बाद हनुमान जी सब जला सकते थे, रावण का अंत उसी समय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य खुद महान बनना नहीं था, बल्कि राम के कार्य को पूरा करना था। तो सत्संग जी, सच्चा भक्त खुद को नहीं दिखाता, वो भगवान को दिखाता है। अगर सेवा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत हो, तब क्या होगा? सत्संग जी, एक एग्जाम्पल है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़ों कमाता, लेकिन हर रविवार मंदिर में जूते संभालता। लोग हंसते थे, इतना बड़ा आदमी ये काम क्यों करता है? उसने जवाब दिया, यही मुझे शांति मिलती है, यहाँ मैं खुद को छोटा महसूस करता हूँ। तो सत्संग जी, जहाँ इंसान छोटा बनना सीख जाए, वहाँ से उसका असली बड़ा होना शुरू होता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? गदा, बल, उड़ने की शक्ति, ये सब नहीं थी। असली शक्ति थी राम नाम में पूरी तरह डूब जाना। जिस दिन इंसान खुद को भूल जाता है, उसी दिन वो असाधारण बन जाता है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए, क्योंकि उन्हें खुद पर नहीं, राम पर विश्वास था। जब ईगो हटता है, तब इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल बन जाती हैं। आज हम थोड़ा सा अचीव कर लें तो शो ऑफ करने लगते हैं, थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए तो सुपीरियॉरिटी। लेकिन यही चीज हमें भगवान से दूर करती है। आप भगवान को नहीं खोते, आप अपने अहंकार में खो जाते हो। एक लड़का निखिल, सक्सेस मिला, पैसा, फेम, धीरे धीरे एटीट्यूड आ गया, लोग दूर होने लगे, वो अकेला हो गया। फिर एक दिन सब कुछ खो दिया। उस दिन उसने समझा, मैं ऊपर नहीं गया था, मैं अंदर से खाली हो गया था। जो ऊपर जाता है उसे नीचे देखना नहीं भूलना चाहिए। तो सत्संग जी, सेवा का मतलब क्या है? सिर्फ मंदिर में काम करना नहीं, सेवा अपने ईगो को हटाना है। तो सत्संग जी, क्या आप सच में भगवान की सेवा कर रहे हो या बस दिखावा कर रहे हो? एक साधु था, हर दिन पूजा करता, लेकिन गुस्सा बहुत आता। दूसरा आदमी था गरीब, लेकिन सबकी मदद करता था। भगवान किसके करीब था? उस गरीब के। भगवान को शब्द नहीं, भावना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनो। हनुमान जी ने सेवा इसलिए नहीं चुनी क्योंकि उनके पास शक्ति कम थी, उन्होंने सेवा इसलिए चुनी क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं था। अगर आपके पास ताकत है तो आप क्या बनोगे, मालिक या सेवक? सत्संग जी, याद रखना, जो भगवान का सेवक बनता है वही असली में सबसे बड़ा बनता है। शक्ति का घमंड विनाश लाता है, सेवा का भाव उत्थान। जो खुद को मिटा देता है वही भगवान को पा लेता है। अहंकार दूरी बनाता है, समर्पण नजदीकी। सेवा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। सत्संग जी, आप जरा सोचिए, जिसके एक इशारे से पर्वत हिल जाए, जो अकेले पूरी लंका हिला दे, वो खुद को क्या कहता है? मैं तो राम का दास हूँ। क्या ये सिर्फ विनम्रता थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? दुनिया में हर इंसान क्या चाहता है? पहचान, नाम, स्टेटस। लेकिन हनुमान जी अपनी पहचान भूल गए और सिर्फ राम का दास बन गए। तो क्या होगा अगर आपकी असली पहचान वही है जिसे आप अभी इग्नोर कर रहे हो? एक लड़का था सौरभ, बचपन से उसे बोला गया तो इंजीनियर बनेगा, वो बन भी गया, अच्छी जॉब, पैसा, लेकिन अंदर खालीपन, खुशी नहीं, संतोष नहीं। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? धीरे धीरे उसे समझ आया, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस जी रहा था। उसने अपने पैशन को फॉलो किया। शुरुआत में स्ट्रगल, लोग हंसे, लेकिन कुछ साल बाद वही उसकी पहचान गई। वो कहता है, जब मैंने दूसरों के नाम छोड़ दिए तब मैं खुद को पा सका। तो जब तक इंसान खुद को साबित करता रहता है, तब तक वो खुद को खोता रहता है। हनुमान जी का माइंडसेट था, मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है सब कुछ राम है। जिस दिन मैं खत्म, उसी दिन सारा डर खत्म। जब सीता माता के सामने हनुमान जी पहुँचे, वो चाहे तो अपनी शक्ति दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? हाथ जोड़कर बोले, मैं राम का दूत हूँ। उन्होंने खुद को नहीं दिखाया, उन्होंने राम को दिखाया। आज हम क्या करते हैं? मैंने ये किया, मेरे पास ये है, हर जगह मैं, जितना बड़ा मैं उतना बड़ा दुख। एक आदमी राकेश हर जगह खुद को प्रूव करता, ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स, लेकिन अंदर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन। एक दिन उसका ब्रेक डाउन हुआ, वो थक गया था,
तब उसने पहली बार एक्सेप्ट किया, मुझे सबको दिखाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे उसने सिंपल लाइफ जीनी शुरू की और पहली बार उसे शांति मिली। तो सत्संग जी, जहाँ दिखावा खत्म होता है वहाँ सुकून का वास होता है। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप किसी की मदद करते हो तो आपका दिल हल्का हो जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज मंदिर जाता, लेकिन एक दिन उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। लोगों ने पूछा क्यों? उसने कहा, अब मैं मंदिर नहीं जाता, मैं लोगों की मदद करता हूँ, वहीं मुझे भगवान मिलते हैं। तो सत्संग जी, भगवान मंदिर में नहीं, भावनाओं में मिलते हैं। हनुमान जी ने युद्ध नहीं जीती, उन्होंने खुद को जीता। दुनिया जीतना आसान है, खुद को जीतना मुश्किल। हनुमान जी इसलिए नहीं महान थे क्योंकि वे शक्तिशाली थे, वो इसलिए महान थे क्योंकि वो खुद को कुछ नहीं मानते थे। अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो बड़ा बनने की कोशिश मत करो, छोटा बनो, सच्चा बनो, क्योंकि जो झुकता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख जो आज का इंसान समझ नहीं पा रहा है। तो एक और सवाल है, अगर आज भगवान आपके सामने आ जाएं और पूछें तुम क्या बनना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? अमीर, सफल या पावरफुल, या फिर मैं आपका बनना चाहता हूँ? हम भगवान को क्या समझते हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर या विश फुलफिलर? लेकिन हनुमान जी ने भगवान को क्या माना? अपना सब कुछ। तो सत्संग जी, भगवान तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं, तुम्हें बदलने आए हैं। एक आदमी दीपक हर दिन भगवान से मांगता, पैसा, सक्सेस और कंफर्ट, लेकिन सालों तक कुछ खास नहीं बदला। एक दिन वो टूट गया, उसने मांगना छोड़ दिया और सिर्फ इतना कहा, जो सही समझो वो दे दो। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई, उसका एटीट्यूड बदल गया और कुछ समय बाद जिंदगी खुद बदल गई। तो सत्संग जी, जब इंसान मांगना छोड़ देता है तब उसे सही चीज मिलती है। उन्होंने कभी राम से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया, अपना समय, अपनी शक्ति, अपना जीवन। तो सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप सिर्फ देना शुरू कर दो तो जिंदगी खुद आपको देने लगेगी। एक शिक्षक था विनोद, सैलरी कम थी लेकिन वो हर स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ाता, एक्स्ट्रा टाइम देता, पर्सनल गाइडेंस। सालों बाद उसके स्टूडेंट्स बड़े पोजीशंस पर पहुंचे, सब वापस आए, किसी ने घर दिलाया, किसी ने सपोर्ट दिया। वो रो पड़ा, मैंने कभी कुछ मांगा ही नहीं लेकिन मुझे सब मिल गया। तो सत्संग जी, जो देता है वही असली में पाता है। तो आप सोचो, अगर हनुमान जी के सामने कभी चुनौती ही ना आती तो क्या उनकी महानता दिखती? जब समुद्र पार करना था, हनुमान जी को अपनी शक्ति याद ही नहीं थी, वो भूल चुके थे। तब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, तुम में शक्ति है, और उसी पल हनुमान जी उठे और इतिहास बन गया। तो सत्संग जी, कभी कभी भगवान आपको इसलिए स्ट्रगल देते हैं ताकि आपको अपनी असली ताकत याद आ सके। हम क्या करते हैं, आज की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम प्रॉब्लम्स आते ही टूट जाते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आपको रोक रही हैं वही तुम्हें बना रही हैं। एक लड़का था आदित्य, हर बार फेल्योर, एग्जाम्स, कैरियर, वो हार मानने वाला था, लेकिन उसने एक चीज बदल दी, माइंडसेट। अब वो हर फेल्योर से सीखने लगा। कुछ साल बाद वही लड़का दूसरों को गाइड कर रहा था। हार आपको गिराने नहीं आता, उठाने आती है। आप ध्यान से सुनो, हनुमान जी की महानता उनकी शक्ति नहीं थी, उनकी महानता थी उनका समर्पण। तो सत्संग जी, अगर आप सच में भगवान के करीब जाना चाहते हो तो मांगना कम करो, देना शुरू करो, दिखावा छोड़ो, सच्चाई अपनाओ और सबसे जरूरी मैं को छोड़ दो, क्योंकि जहाँ मैं खत्म होता है वहीं भगवान का वास होता है। सोचो, अगर आज हनुमान जी आपके सामने आकर सिर्फ एक बात कहें तो वो क्या होगी? शक्ति बढ़ाओ, पैसा कमाओ या दुनिया जीत लो? नहीं, वो कहते पहले खुद को जीत लो। आज इंसान के पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, नॉलेज, फिर भी शांति नहीं है, संतोष नहीं है, क्योंकि अंदर से कनेक्शन टूट गया है। तो क्या फायदा उस सफलता का जो आपको अंदर से खाली कर दे? एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर करण, लाखों फॉलोअर्स, पैसा, फेम, लेकिन रात को एंजाइटी, लोनलीनेस। एक दिन उसने फोन बंद किया, खुद के साथ बैठा, धीरे धीरे मेडिटेशन, सेवा, और पहली बार उसे अंदर से शांति मिली। तो सत्संग जी, दुनिया से जुड़ने में हम खुद से टूट गए हैं। फोकस, यानी कि एक समय में एक लक्ष्य। बिखरा हुआ मन कभी शक्तिशाली नहीं बनता। दूसरा है फेथ, परिस्थिति कैसी भी हो विश्वास मत छोड़ो। विश्वास वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। तीसरा है सर्विस, जितना ले रहे हो उससे ज्यादा दो, सेवा ही सबसे बड़ा साधन है। चौथा है ईगो कंट्रोल, खुद को बड़ा मत समझो, अहंकार आपको ऊपर नहीं अकेला कर देता है। पांचवा है कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। और यहाँ सबसे खतरनाक जाल है कंपैरिजन। आप अपना जिंदगी जी रहे हो या दूसरों की कॉपी कर रहे हो। एक लड़का था रवि, हर समय दूसरों से कंपेयर करता था, उसके पास ये है, वो मुझसे आगे है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन, जेलसी,
फिर उसने एक चीज बदली, कंपैरिजन बंद किया, खुद पर फोकस किया। कुछ साल बाद वही लड़का खुद इंस्पिरेशन बन गया। तो साथ संगत जी, कंपैरिजन आपको कमजोर बनाता है, फोकस आपको मजबूत बनाती है। तो असली जीत क्या है, पैसे से या फेम से? नहीं, असली जीत है खुद पर कंट्रोल। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक साधु से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उन्होंने कहा, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं हूँ। जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया हराने की कोशिश भी नहीं करती। अब सब जोड़कर समझो, हनुमान जी मतलब शक्ति, भक्ति और विनम्रता। और आज का इंसान शक्ति, अहंकार और बेचैनी। अगर आपको सच में जिंदगी बदलनी है तो हनुमान जी की तरह बनो, ताकतवर बनो लेकिन शांत रहो। सब कर सकते हो लेकिन श्रेय मत लो, सब पा सकते हो लेकिन खुद को मत खो, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं अंदर होती है। सत्संगा जी, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेहनत तो दोनों करते हैं, फिर फर्क कहाँ पड़ता है, किस्मत में या इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता। हम क्या देखते हैं, रिजल्ट, सक्सेस, पैसा, लेकिन जो नहीं देखते वो है माइंडसेट, हैबिट्स, डिसिप्लिन। क्या होगा अगर आपकी किस्मत बाहर नहीं अंदर बन रही हो? एक लड़का था आदित्य, दो दोस्त थे, दोनों सेम कॉलेज, सेम मार्क्स। 5 साल बाद एक सक्सेसफुल, दूसरा स्ट्रगल। डिफरेंस क्या था? एक रोज इम्प्रूव करता रहा, दूसरा कंफर्ट में रहा। सत्संग जी, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह धीरे धीरे बनती है। जब कुछ नहीं होता तब सबसे ज्यादा हो रहा होता है। आपको लगता है डिले है, लेकिन अंदर प्रिपरेशन चल रही होती है। एक बैम्बू ट्री 5 साल तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर जड़ें फैलती हैं, फिर अचानक वो तेजी से ग्रो करता है। ग्रोथ हमेशा इनविजिबल फेज से शुरू होती है। मौका सबको मिलता है, लेकिन जो रेडी होता है वही पकड़ता है। अगर आज आपको बड़ा मौका मिल जाए तो क्या आप रेडी हो? एक लड़का था विवेक, उसे अचानक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन स्किल्स नहीं, वो फेल हो गया। दूसरी बार उसने खुद को प्रिपेयर किया और सक्सेस मिला। तो मौका नहीं बदलती, इंसान बदलता है। कुछ लोग पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि वो फोकस बदल देते हैं। जहाँ ध्यान वहीं ऊर्जा। एक आदमी हर समय कंप्लेन करता था, जिंदगी खराब। दूसरा सेम सिचुएशन लेकिन ग्रेटफुल। कुछ साल बाद एक दुखी, दूसरा खुश। तो सत्संग जी, सोच बदलो, जिंदगी बदलती है। किस्मत रैंडम नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है हैबिट्स, माइंडसेट और पेशेंस का। कुछ लोग इंतजार करते हैं और कुछ लोग खुद को तैयार करते हैं। जिस दिन आप रेडी हो गए उसी दिन आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो सत्संग जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जिसे ये सुनने की जरूरत है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।